छत्रपति शिवाजी महाराज भारतीय इतिहास के सबसे चतुर और बहादुर योद्धाओं में से एक थे। उनकी युद्ध नीति, प्रशासनिक कुशलता और बुद्धिमत्ता ने उन्हें एक महान शासक बनाया। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे रोमांचक अध्याय 1666 में आगरा से उनका पलायन था। ये घटना न केवल उनकी रणनीतिक क्षमता को दर्शाती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि वे एक असाधारण नेता थे, जो विपरीत परिस्थितियों में भी समाधान खोजने में सक्षम थे। सन 1666 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को आगरा बुलाया। वह चाहता था कि शिवाजी उसके अधीन आ जाएं और मुगल सेना में एक उच्च पद स्वीकार कर लें। शिवाजी महाराज ने अपने बेटे संभाजी महाराज और कुछ विश्वासपात्र सरदारों के साथ आगरा की यात्रा की। जब वे 12 मई 1666 को औरंगजेब के दरबार में पहुंचे तो वहां उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया गया। उन्हें राजा जय सिंह और अन्य मनसबदारों के पीछे खड़ा कर दिया गया। इस अपमान से शिवाजी क्रोधित हो गए और उन्होंने वहां से जाने की अनुमति मांगी। लेकिन औरंगजेब को पहले से ही संदेह था कि शिवाजी उसके लिए भविष्य में बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसलिए उसने शिवाजी महाराज को गिरफ्तार कर लिया और आगरा के हवेली नुमा किले में नजरबंद कर दिया। शिवाजी महाराज को सख्त पहरे में रखा गया था। उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी और उनकी सुरक्षा में सैकड़ों मुगल सैनिक तैनात थे। लेकिन शिवाजी महाराज केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार भी थे। उन्होंने मुगलों को धोखा देने के लिए बीमार होने का नाटक किया। उन्होंने यह दिखाना शुरू किया कि वे बहुत कमजोर हो गए हैं और अब राजनीति तथा युद्ध में कोई रुचि नहीं रखते। उन्होंने कई बार डॉक्टरों को बुलवाया और मुगल अधिकारियों से कहा कि अब वे अपने बाकी जीवन को भगवान की भक्ति में बिताना चाहते हैं। धीरे धीरे मुगलों की सतर्कता कम होने लगी। यही मौका था जब शिवाजी महाराज ने अपने सबसे साहसी पलायन की योजना बनाई, दान और भिक्षा देने की चाल। शिवाजी महाराज ने घोषणा की कि वे गरीबों को दान देना चाहते हैं। आए उन्होंने प्रतिदिन विशाल टोकरियों में मिठाई, फल और वस्त्र भरकर मंदिरों और गरीबों को भेजना शुरू किया। मुगल सैनिक हर टोकरी की जांच करते थे, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ मिठाई और वस्त्र ही मिलते। टोकरियों में छिपकर निकलना। कई दिनों तक यह प्रक्रिया चलती रही, जिससे मुगलों को विश्वास हो गया कि यह एक सामान्य धार्मिक कार्य है। फिर एक दिन शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी महाराज मिठाई की टोकरियों में छिपकर बाहर निकल गए। उनके कुछ वफादार साथी यह टोकरियां उठाकर महल के बाहर ले गए। महल से बाहर निकलने के बाद शिवाजी महाराज ने साधु संत का वेश धारण कर लिया। उन्होंने अपने साथियों के साथ अलग अलग रास्तों से यात्रा शुरू की, जिससे मुगलों को भ्रम हो सके। उन्होंने अपने कुछ सहयोगियों को जानबूझकर विपरीत दिशा में भेज दिया ताकि मुगल सैनिक भ्रमित हो जाएं। मुगलों को धोखा देने के लिए अलग अलग मार्गों का उपयोग। शिवाजी महाराज ने आगरा से सीधा महाराष्ट्र जाने के बजाय अलग अलग मार्गों का उपयोग किया। उन्होंने कई स्थानों पर रुककर अपनी उपस्थिति छिपाई और उत्तर की ओर जाने का झूठा सुराग छोड़ा। अंततः वे महाराष्ट्र पहुंचे और वहां पहुंचकर अपने समर्थकों को अपनी सुरक्षित वापसी की खबर भेजी। जब औरंगजेब को इस पलायन की खबर मिली तो वह हैरान और क्रोधित हो गया। उसने तुरंत अपने सैनिकों को शिवाजी महाराज को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन तब तक वे सुरक्षित रूप से स्वराज्य में पहुंच चुके थे। औरंगजेब को इस घटना ने गहरा धक्का दिया। उसने सोचा था कि शिवाजी महाराज को बंदी बनाकर वह मराठा शक्ति को कमजोर कर देगा, लेकिन इसके विपरीत शिवाजी महाराज का पलायन मराठा सेना के लिए एक नया जोश और आत्मविश्वास लेकर आया। इस प्लान ने साबित किया कि शिवाजी महाराज केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक अत्यंत चतुर रणनीतिकार भी थे। उन्होंने मुगलों को उनकी ही चाल में फंसा दिया और बिना तलवार उठाए उनकी सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। मुगल साम्राज्य की कमजोरी उजागर हुई। इस घटना के बाद पूरे मुगल दरबार में औरंगजेब की आलोचना हुई। यह साबित हुआ कि शिवाजी महाराज को पकड़कर रखना मुगलों के लिए आसान नहीं था। शिवाजी महाराज की वापसी के बाद मराठा सेना का जोश बढ़ गया। इस घटना ने मराठा साम्राज्य को और अधिक मजबूत किया और आने वाले वर्षों में उन्होंने कई युद्धों में मुगलों को हराया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें
और स्टोरी सागा स्टूडियो को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी ऐतिहासिक कहानियाँ ला सकें।